नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम सभी जो है वर्णमाला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है अल्पप्राण और महाप्राण। क्या है? तो वो है अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण एवं महाप्राण। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अल्पप्राण। क्या? सॉरी, अल्पप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। क्या? सॉरी, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण इसे व्यंजन के चारों में कम समय लगता हो। क्या? सॉरी, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 20 यानी कि 20 है। ठीक है, हर वर्ग का पहला तीसरा
और 5वां वर्ण हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। क्या होता है? अल्पप्राण होता है। ठीक है। एवं सभी स्वर भी अल्पप्राण सभी स्वर और होता है सभी स्वर, इसके अलावा यानी कि सभी स्वर अल्पप्राण होता है। क्या होता है? और चारों अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण होता है। ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो अब हम चार्ट बना के दिखा देते हैं इसका। इतना सभी को क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ जो बचता तो इसको हम जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे में इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देते हैं उठा के। यहाँ चार्ट बना देते हैं और लिख देते हैं कि जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ठीक है। इसमें क ग अंगा च ज य ट ड और न त द एंड न प ब एंड म। ये सारे इसके अलावा स्वर। और फिर यहाँ लिख देते हैं अंतस्थ हस्त य र ल एंड व। ठीक। इसके अलावा स्वर अ आ ई उ एंड ऊ। री ए ऐ ओ औ।
ठीक है, ये सारे क्या है, अल्पप्राण। देन इसके बाद हम जो है अब महाप्राण करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए इसका आप सभी कि उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो अल्पप्राण एंड महाप्राण। कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन। इनकी संख्या 20 है। क्या है? कितना? 20। हर वर्ग कौन कौन से है? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। इसी के साथ सभी स्वर, जितने स्वर हैं सारे अल्पप्राण होते हैं और चारों अंतस्थ व्यंजन जो चार हैं वे सभी क्या होते हैं? तो अल्पप्राण होते हैं। जैसे क वर्ग क, ग, अंग, च, ज, च, ज, य, ट वर्ग से ट, ड, न, त वर्ग से त, द, न, प वर्ग से प, ब, म। उसके बाद स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और सारे अंतस्थ य, र, ल, व, ये सारे क्या हैं? अल्पप्राण। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? महाप्राण। तो चलिए अब महाप्राण पढ़ते हैं। महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण ऐसे व्यंजन जिसके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े। क्या? अधिक प्रयत्न करना पड़े, क्या कहलाता है? या मुख करना पड़े या मुख से अधिक वायु निकले। क्या? अधिक वायु निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, इनकी संख्या 15 है। क्या है? इनकी संख्या 15 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, और तीसरा, पहला और
तीसरा वर्ण और पहला और तीसरा वर्ण तथा सभी उस व्यंजन उष्म व्यंजन और क्या, तो उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या उत्क्षिप्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन महाप्राण है। ठीक, जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ठीक है, ख एंड सॉरी पहला क्या, क एंड ग। हाँ, क ग च एंड ज, त एंड ट ड, त द प ब। सारे क्या है, तो महाप्राण वर्ण है, ये महाप्राण। ठीक है, और इसके अलावा उष्म व्यंजन जो है उष्म व्यंजन स ह, क्या है, स एंड ह, ये सारे उष्म व्यंजन हैं। उसके बाद एंड ह, ये सारे उष्म व्यंजन हैं। इसके बाद एक कहता है उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या है, ढ, क्या है, ढ। तो ये क्या है, तो महाप्राण है। एक बार फिर से हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिसके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, ठीक है, या मुख से अधिक वायु निकले, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण। इनकी संख्या कितनी है, तो 15 है। कितनी है इसकी संख्या, 15 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण तथा सभी उष्म व्यंजन क्या है, और उत्क्षिप्त व्यंजन महाप्राण है। क्या है, महाप्राण। जैसे क वर्ग का क ग, च वर्ग च ज, ट
ट वर्ग ट और ड, त वर्ग त द, प वर्ग प ब। और ऊष्म व्यंजन स, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन इसे ऐसे नहीं स और ह पढ़ा जाता है। ठीक। उच्छिप्त व्यंजन ढ, क्या है ढ। तो आज का क्लास इतना ही, आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।